चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा जी। देखो इधर इसे हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं। किसी समय टी पर एक कुंडली से संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है, वेबर है। समय टी बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है देवदार, तुम लोग जानते हो E बराबर क्या होता है, माइनस डी फाइव अपान क्या होता है, डी टी। यानी विद्युत वाहक बल निकालने के हमको चाहिए क्या, डी फाइव अपान डी टी, यानी डी फाइव फाइव हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। अब कैसे करेंगे, माइनस जी डी अपान लिखोगे डी टी। बताओ फाइव का मान कितना दिया है, 40 क्यूब, माइनस इधर ही देखो आएगा नहीं, नहीं तो 10t प्लस क्या हो गया 70। ठीक, इसका हम लोग करेंगे अवकलन। क्या करेंगे जी, अवकलन करो। अवकलन डी अपान डी टी, 4 कहां चला जाएगा बाहर ना, 4 जाएगा बाहर, टी क्यूब का अवकलन क्या होगा 3t स्क्वायर हो जाएगा। आगे लगा है माइनस 3t स्क्वायर माइनस 5, यहां पर क्या हो जाएगा 2t, 10 हो गया जी। ठीक है, गुलान होता है एक प्लस इसका क्या हो गया, ये आ गया माइनस 4 तिहाई, 5 दूनी 10t माइनस 10। लेकिन हमको निकालना है समय t बराबर 2 सेकेंड पर, कुछ करना नहीं है, बस जहां जहां t है हमको जो e निकालना है माइनस डी फाइव अपान डी टी। बस हम लोग कह देंगे जी वहां पर t बराबर 2 रख देंगे, 2 रखो तो माइनस 12 गुणे 2 का 10 गुणे माइनस 10 दिया गया उसी ने, 2 दूनी 10 चौके 12 चौक 48, 10 दूनी 10, कितना आ गया करें जी 18 वोल्ट आ गया। भी तो आग बल है, बोलो मत, ये तुम्हारे किताब पे सवाल पास वाले दिया हूं। आगे गोदर, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना दिया गया, 10 मिली हेनरी। ये क्या दिया, यल का मान क्या जी, स्वप्रेरण गुणांक को यल से और न्यून प्रेरण गुणांक को यम से दिखाया जाता है। मतलब हमें यल कितना दिया गया है, बोलो 10 मिली हेनरी। मिली में दिया है, लिखूंगी इसको मैं 10 गुणे 10 घाते माइनस 3 हेनरी। मिली दिया था ना, 5 मिली सेकेंड। समय कितना दिया है, 5 मिली सेकेंड है। इसमें चेंज करो इसको सेकंड में ना, क्या जाएगा 5 गुणे 10 घाते माइनस 3 सेकेंड हो गया। निकालना क्या है, कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक का फॉर्मूला। अगर सुनो पहले, अगर स्वप्रेरण गुणांक है या न्यून प्रेरण गुणांक है, बस जो हटाए हो जहां माफ लगा वहां पर क्या लिखोगे, स्वप्रेरण गुणांक बोलेगा क्या लिखोगे, वहां एल लिखोगे, और अन्य प्रेरण बोले क्या वो लिखोगे, यम लिखोगे। ठीक, पूरा फॉर्मूला वही है। मतलब ई बराबर लिखोगे माइनस यल डी फाइव अपान डी टी, कोई दिक्कत नहीं, यही करा ना। भैया यही होता है स्वप्रेरण गुणांक, बताया गया है। अगर डी फाइव अपान डी टी मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो स्वप्रेरण गुणांक मान किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के। आगे दाओ यल निकालना है, क्या निकालना है, नहीं विद्युत वाहक बल का, सही है। माइनस यल का मान कितना दिए जी, 10 गुणे 10 घाते माइनस 3, डी फाइव मान दिया गया है, डी फाइव पान डी आई पान होता है, डी आई पान डी टी जी, हाँ सही है। इसमें हो गया, इसमें हो गया जी, सही है। बताओ पहले धारा कितनी थी 5 एम्पियर, बाद में कितनी हो गई 15। क्या लिखूंगा, किसमें घटाऊंगा, 15 माइनस 5 बटे कितना हुए, माइनस 3 से माइनस 3 सपा चट हो गया, 5 दूनी 10,
ठीक, -2, 10 आ गया ना जी, 10 दूनी 20 वोल्ट आ गया। आगे देखो यार, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाले 3 एम्पीयर की धारा को 0 इतना सेकंड में शून्य कर दिया जाए, 0.1 सेकंड कर दीजिए, शून्य कर दिया गया, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना हो गया। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है। E बराबर क्या होता है? -m। जब कहेगा स्वप्रेरण गुणांक वहां लिखेंगे L, जब कहेगा अन्योन्य प्रेरण क्या लिखोगे? m। कहेगा di/dt। कोई दिक्कत नहीं। E दिया गया है, कितना वोल्ट हो गया? 15,000। m निकालना है, गुणे धारा पहले कितनी थी? 3 एम्पियर, बाद में कितना हुई है? 0 से -3, बाद में 0 हुआ है, बटे समय कितना है? 0 है। किसी कोई डाउट नहीं? घटाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हो गया 3m बटे, इसका इसमें गुणा करोगे तो समझ लो यहाँ लग जाएगा जी, यानी 3m कितना आ गया? 15, ये है ना, 3 बचे 5 आ गया। एक उतारो हेनरी, उतारो फटाक से, उतार लो। आगे देखो इधर, चलो अगला सवाल देखो। एक प्रेरक में प्रवाहित धारा कितनी जी? ये दी गई है, द्वारा व्यक्त की जाती है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कितना दिए जी? 10 मिली वोल्ट है। स्वप्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। एक निकालना है। t बराबर 2 सेकंड पर संचित ऊर्जा निकाल ली। चलो देखो ध्यान से, पहले हम निकालेंगे आई, क्या जी? आई कितना दिया गया है? 2 + 5t। हम आई के करेंगे अवकलन, di/5 के करेंगे dt। बताओ 2 हो जाएगा, बताओ 2 का अवकलन क्या होता है? 0 प्लस क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1, 5। सही है, यानी di/5 dt मान कितना आ गया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर हमको निकालना क्या? स्वप्रेरण गुणांक ना जी। अभी मैं बोला था E बराबर -L di/dt। बताओ E का मान दिया गया होगा 10 मिली वोल्ट। E लिख देता हूं मैं यहां पर। E कितना दिया गया जी? 10 मिली वोल्ट। कैसे लिखोगे इसको? 10 गुणे 10 घाते वोल्ट। सही है ना? बोलो आगे। आ गया ही 10 गुणे 10 घाते -3, ठीक, बराबर यल निकालना है 5। नहीं बेटी के माने लिखने समय इसके बराबर दिया गया हो। रखो यल बराबर कितना आ गया? 5 दूनी 10, माइनस आने लिखोगे -3 जी, चाहे से लिख लो चाहे लिख लो, क्या 2 मिली हेनरी ना जी, ये हेनरी में आएगा, ये हेनरी हुआ, इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 मिली हेनरी। कोई दिक्कत? 10 घाते -3 हम लोग खाते क्या? मिली। क्या बोले जी? माइनस नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आगे खो जा, माइनस इसमें नहीं लगाया, कोई बात तो सही है वो। चलो इधर देखो, जब बल निकालोगे ई निकालोगे तो वहां माइनस लगाएंगे, इसमें नहीं निकाल लगाते हैं। आगे उधर t बराबर 2 सेकंड पर बताओ आई कितना है जी? आई है 2 + d, 2 + 5t ना। अब यहां पर 2 सेकंड डायरेक्ट दे दिया है, इसे रखोगे 2 गुणे 2 प्लस है 2 सेकंड पर। टाइम बताओ धारा कितना जी? आई बराबर 2 + 5t, तो यहीं पर जहां पर टी की दिक्कत रखोगे वहां पर 5 × 10 2,
इसमें 2 क्वेश्चन है, 12 एम्पियर। जानना क्या है हमको, संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं फॉर्मूला लिखवाने इतना, 1/2 LI स्क्वायर। क्या जी, LI ये फार्मूला होता है संचित ऊर्जा का, रखना 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 एल का मान कितना है, 2 एम्पियर, 2 मिली हेनरी आया है। 2 गुणे क्या, 10 घाते -3, और यहां पर आई का मान 12 गुणे 12, दोस्तों क्या हो गया, 12 बराबर हम 100 ऊर्जा ना जी, जूल आ गया, इतना आ जाएगा 144 गुणे इतना जूल। या इसी को ऐसे लिखा है तुम्हारी किताब में, कैसे, 0.144 जूल, सही है, वही बात होगा। आगे या देखो, धा दिया गया, क्या करो पहले इसका अवकलन करोगे ना जी। आई कितना दिया गया है, 5 + 16 टी डी, इसमें हमको चाहिए डी/dt अवकलन करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान। बताओ 5 अवकलन 0, 16 गुणे 16 एम्पियर आ गया। पहला क्या निकालना था, 100 पेयर का 100 पेयर गुणा जी। बताओ फार्मूला क्या होता है, तुम्हारा मन के माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, क्या बताओ, यल DI/, चाहे माइनस लगाओ चाहे यल निकाले, कंडीशन के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं वहां पर। बताओ ये कितना दिया है, 10 मिली वोल्ट जी, 10 गुणे क्या लिखो, 10 घाते माइनस, यल निकालना है, कितना गया, 16 आ गया, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 बटे 16, यल बराबर आ गया 5/8 गुणे 10 घाते -3, चाहे यही छोड़ दो, अब आगे तो हल होगा नहीं, 5/8 मिली हेनरी, ये आगे हल भी कर सकते तुम्हारा मन कहे। अगला क्या निकला हमको, दूसरा का ऊर्जा। ऊर्जा निकलने क्या चाहिए हमको, धारणा थी 5 + 16 टी। बताओ टी का मान कितना दिया है, 16 गुणे 1, 21 एम्पियर आ गया। इस कंडीशन में हमको निकालना है ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/2 LI, 1/2 L का मान कितना है, आई का मान 21 गुणे 21, कटे पीटे के तो है नहीं, ठीक, 2.5 आएगा ना जी, 2.5 आएगा। 21 एक समय कितना होता है, 441, 441 में 2.5 गुणा करो, 441 में 2.5 गुणा करो जी, 441 में 2.5 से गुणा करो, कितना आ रहा है, ठीक नहीं किए, करंट में जो है वो उत्तर हो जाएगा, लिख लेना धरो फटाक से, तारो ये देखो, एल का मान कितना जी, 5/, मिली हेनरी है ना, यहाँ पर गुणा किसका होगा, 10 घाते -3 का। अब गुणा कर लोगे, गुणा करने को किस भाग देगा, 8 से, फिर इसमें क्या करो, 10 घाते -3 से भाग दोगे, ये आंसर कितना आएगा, 0.138 जूल आ जाएगा। हल कर लेना, 138 जूल। इसको हल करने के बाद इसके भाग देना, 1000 भाग देना होगा, तार लो, सही है, चेक कर लेना, तारो फटाक से।